बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से मैं ठीक हूँ। और जी ये जो चीज़ें और ये जो खाने आप देख रहे हैं आज की रेसिपी में ये है कि हम बनाएंगे मिस्सी रोटी और बग़ैर तंदूर के तवे पे बनाएंगे और आपके सामने बनाऊंगी। और यकीन माने बहुत अच्छी बनी थी। ये पहले मैं बना चुकी हूँ मिस्सियाँ रोटियाँ, लेकिन ये है कि वो मैंने बनाई थी सीधे तवे पे। और आज मैं बनाऊंगी एक और तकनीक से, और ये बहुत ही मज़े की बनी और यकीन माने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तंदूर में कभी हम गाँव वगैरह में खाते थे उस तरह की बनी। यहाँ पे मैंने इसके तंदूर आटा गूंद के 1 घंटा पहले वो रखा था, इसको मैंने ख़मीर लगाया था। तो अच्छा सा आटा जो है ख़मीर हो चुका है। फिलिंग जो है वो है जी मैंने की है आलूओं की, सेम उसी तरह जिस तरह आलू की रोटी का मसाला बनाते हैं तंदूर। इस रोटी की जो इंग्रेडिएंट्स और इसकी जो रेसिपी है वो मैंने उसका लिंक दे दिया है मिस्सी रोटी वाला, तो वह उसमें ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं जो है वो उसको आटे को इसको थोड़ा सा पेड़े को दबा के तो मैंने थोड़ा बेल लूँगी। रोलिंग पिन की मदद से, आप हाथों की मदद से दबा के भी कर सकते हैं। फिलिंग मैंने इतनी ज़्यादा भर के नहीं की, और आप देख सकते हैं कि फिलिंग जो है टूटेगी भी नहीं और निकलेगी भी नहीं। तो ये रेसिपी बड़े मज़े की बनी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। और जो मैं आपको ये सैर व तफरीह का जो मैंने बीच में एक रखा है, तो वो ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। जी मैंने अच्छी तरह से इसको जो है रोटी को बेल लिया है, और दूसरी तरफ जो मैंने काम है वो ये कि मैंने जो तवा है उसको ना उल्टा करके ना अच्छी तरह मैंने पहले इसको धो के तवे को, और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। एक साइड पे मैं लगाऊंगी जी पानी, और एक साइड को मैं रखूंगी खुश्क। पानी वाली साइड जो है गर्म के ऊपर हम डाल देंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा दबा भी दिया है। आँच को हमने मीडियम टू लो पे रखना है और इसको पकने देना है। ये देखिए इसके जो है वो बन गए हैं इसके अंदर वो गुब्बारे से, तो इसका मतलब है ये उस तरह से पक चुकी है। मैंने किया थोड़ा सा घी लगा दिया कि चलो इस तरह से ट्राई करके देखते हैं कैसी बनती है। तो फिर उसके बाद सीधा करके तवे को तो मैंने इसको आग के ऊपर डायरेक्ट सेक लिया। ये देख सकते हैं आप, अच्छी रोटी पक चुकी है इस साइड से भी और उस साइड से भी। रोटी जितना जितना हम आम तवे पे रोटी पकाते हैं उससे कम ही टाइम लगा था, क्योंकि डायरेक्ट हमने इसको तवे पे बनाना है। ये देख लें जी। अच्छा, एक रोटी तो मैंने इस तरह से बनाई, ये बड़ी अच्छी तवे से कितनी आराम से उतर रही है। दूसरी साइड में दिखाती हूँ आपको, बड़ी ही वो जो थी पकी हुई थी और बिल्कुल ठीक थी। ये देख लें, बिल्कुल पकी हुई रोटी है, ठीक है। दूसरी रोटी जो मैंने पकाई थी वो भी सेम उसी तरह ही आपने प्रोसेस करना है कि आपने एक साइड पे पानी लगाना है और तवे के ऊपर वो पानी वाली साइड, क्योंकि पानी लगाने से ये होता है कि रोटी चिपक जाएगी। सीधी वाली साइड जो होती है वो मुलायम होती है, जिसकी वजह से रोटी चिपकती नहीं है। तो इस तरह से ये रोटी भी मैंने इसी तरह से सेक ली। इसको मैंने इतना ज़्यादा नहीं सेक लगवाया। मैंने सोचा कि इसको ना दूसरे तवे पे जैसे हम तंदूर की रोटी को बनाते हैं ना घी लगा के, तो उस तरह से करूँगी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रोटी भी पक चुकी है, दोनों साइडों से देख लें। अब इस रोटी को तीसरी मैंने डाली थी, दूसरी रोटी को मैंने इस तरह से दूसरे तवे पे डाल के तो मैंने इसको अच्छा घी ज़्यादा सा लगा के तो मैंने इसको तल लिया है। ये देखें कितनी अच्छी ये रोटी भी पक गई। ये रोटियां हमने पकाई, दही से लस्सी के साथ खाई, बड़ा मज़ा किया। इसके बाद जी हमने प्लान किया कि आज कहाँ जाएंगे। तो प्लान में ये था कि आज हम जाएंगे जी हमारे यहाँ पर है एक कुदरती झील जिसके ऊपर बना हुआ है डैम। तो हमने सोचा उसके लिए तैयारी करते हैं। हम निकले हैं जी घर से, तो हम जाएंगे डैम पे। साथ आप हमारे रहिएगा और देखिएगा कि जगह कैसी है। आपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये जगह कैसी लगी है। और घर से निकलते हुए ये देख लें, ये जी हमारे टाउन से निकल रहे हैं। उसके बाद टाउन से निकलते ही दोनों साइडों पे खेत हैं, बागात हैं जैतून के, बादाम के और बहुत ज़्यादा अंगूर के।
मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ उतेल का अंगूर बहुत मशहूर है। तो ये जगह है जहाँ पर हम आए हैं। ये है जी झील, और ऊपर नीला आसमान, नीचे झील, और ये ग्रीनरी पहाड़ों की। और देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक नगीना जो है वो पहाड़ों की गोद में है। और ये ग्रीन ग्रीन से सब्ज़ो पहाड़, और ये बल खाती हुई सड़कें। बहुत ही खूबसूरत ये व्यू था, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और हम खड़े हैं जी पहाड़ की चोटी पर। अब हम जा रहे हैं झील की तरफ नीचे, और साथ साथ झील के साथ साथ सड़क है, और बल खाती हुई सड़क। और यहाँ पर जी हम झील का जो डैम है वहाँ पर जाकर हम थोड़ी देर रुकेंगे, अपने व्यू को देखेंगे, कैप्चर करेंगे अपनी यादों को और इन रास्तों को। और आपको भी दिखाते हैं कि ये व्यू कैसा था। बहुत ही प्यारा व्यू था ये। यहाँ पर रुकेंगे और आपको दिखाएंगे। चलें जी, उतरते हैं और देखते हैं कि ये जगह कैसी है। पहले भी 2-3 दफ़ा हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रुके नहीं थे। आज हम यहाँ पे रुके हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये है जी कुछ सीन, और बहुत ही खूबसूरत सीन के देख के अल्लाह का जो है हम्द सुना करने को दिल चाहता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे फ़िरोज़ी रंग का पानी है, जैसे पता नहीं क्या चीज़ है। और मज़े की बात के अंदर जब झांक के देखा पानी की तरफ, तो बहुत बहुत बड़ी मछलियाँ थीं। और एकदम से कोई चीज़ गिरी तो शायद उन्हें लगा कि कुछ फेंक है, खाने वाला है। तो हमें पता होता तो घर से ले जाते कोई ना कोई रोटी वगैरह या डबल रोटी। तो ये पीनो है, ये दरख्त है जो इसके साथ जो फूल लगते हैं उसको कहते हैं पीनो, जो कि अभी बहुत छोटे हैं और ये अच्छे बड़े बड़े हो जाते हैं। सर्दियों में फिर गिर जाते हैं, तो मेरी बेटी बड़ा इकट्ठा करती है इनको, घर में लाके उनको पेंट वगैरह करती रहती है। तो जी जहाँ पर ये है पुरानी बिल्डिंग इस डैम की, जो कि काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है, और मुझे लग रहा है कि ये अब खंडरात ही हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। पिलर्स वगैरह बस नज़र आ रहे थे। उसके साथ ही ये नीचे जो है रोड के अंदर, रोड के साथ जो टनल है, हम इसके अंदर से दूसरी साइड पे जाएंगे, और जिसके ऊपर पुल है, और पुल के साथ ही वो टनल, वो स्पिन वे बना हुआ है जहाँ पे बिजली बनती है, वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर बच्चों ने कहा कि हमने लेनी है कुछ तस्वीरें और कुछ टिकटॉक बनाने हैं। तो ये लोग जी बना रहे हैं टिकटॉक। आप देखिए सीन, और देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू है पीछे। अब टनल को हम पास करके आ गए हैं इस साइड पे। यहाँ पर जी ये है ब्रिज, जिसके ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है, और नीचे स्पिन वे है जहाँ पर बिजली बनती है। मैं आपको दिखाती हूँ ये बिल्डिंग। इस साइड पे झील है, और ये सारी कुदरती झील है। ये उसका जो था पूरी हिस्ट्री, जो बायोडाटा इसका लिखा हुआ है कि कितना पानी है इसमें जमा हो सकता है, और कितने एकड़ पे फैली हुई है, क्या कुछ सब कुछ इसका कब बनी थी, कब इस पे बिजली शुरू हुई, और कब से ये बंद है। ये है जी जगह जहाँ पे हम रुके हुए हैं। तुएहर का एक जगह है, स्पेनिश में नाम है, मुझे बोलना भी मुश्किल लगता है। यहाँ पे वो स्पिन वे से पानी गुज़र के जो एक तरह से ज़ाया हो जाता है, लेकिन बिजली बनने के बाद ये पानी ज़ाया नहीं, असल में इसको बाकी चीज़ों में, काश्तकारी में और दूसरी जगहों पे इस्तेमाल होता है। ये है स्पिन वे की रोड, उसके टनल के नीचे जो स्पिन वे है वो, जहाँ पे बिजली बनती है। उन्होंने बंद कर रखा था, वरना ये था कि देखते एक दफ़ा आपको दिखाते। ये जी बिल्डिंग है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कब बनी थी, कोशिश करती हूँ दिखाने की। तो ये जी 1932 से स्टार्ट होकर 1952 तक ये बनी है बिल्डिंग। उसके बाद यहाँ पर भी जाना चाह रहे थे, लेकिन जहाँ पर बंद था आजकल, तो यहाँ पर भी अभी नहीं जा सकते। तो ये है जी पूरी झील का मंज़र, आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू। अब जी हम जाएंगे, ये जो सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको लेके जाऊँगी, और हम यहाँ से देखेंगे ये वाला मंज़र। तो हम आ गए हैं पहाड़ों पर। ये पहाड़ के ऊपर आकर जो आपको मैं व्यू दिखा रही हूँ, ये है बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिलनशी
कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। शायद मेरा कैमरा आपको इतना अच्छा व्यू ना दे सके जितना कि ये था। ये है जी वो पुल जिसके ऊपर हम खड़े थे, वो बहुत ही छोटा सा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये है जी आज की सैर जो कि हमने यहाँ पे आपको लेके आई हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये पूरा जो था मेरा एक व्लॉग कैसा लगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बता दिया करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द और इस तरह की बहुत सारी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।